नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। स्टूडियो में हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी आ चुके हैं, समीर चौंगांकर जी आ चुके हैं और प्रोफेसर संगीत रागी जी की लाइव एंट्री प्रोग्राम में। सर बहुत स्वागत है आपका। आज बारिश हो गई तो सर भी जल्दी आ गए। नहीं, लेकिन ये आप सोचिए कि आज उन्होंने एक कहने नहीं दिया कि अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं ये कहता कि बारिश हो रही है इसलिए लेट हो गया। बहुत अच्छी बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर में कल से, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है सर। खबरों की शुरुआत हम करेंगे कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, और एक इसमें हम भूल सुधार करेंगे और आपको मैं ताजा अपडेट दूंगा भूल सुधार के साथ। राहुल गांधी वापस नहीं लौटे हैं विदेश से। सर राहुल गांधी वापस नहीं लौटे हैं। अरे हम राहुल गांधी वापस नहीं लौटे हैं क्योंकि हमने आपको बता दिया था कि वो राजस्थान गए। सोमवार को उनका एक वीडियो आया था जिसमें वो हरियाणा जयपुर में बस और ट्रक बॉडी बिल्डर्स जो बॉडी बनाते हैं उन मेकर्स के साथ वीडियो डालो। पार्टी ने वीडियो डाला था। वो 22 तारीख के विदेश गए हुए हैं, वो 12 तारीख को लौटेंगे। अभी वो नहीं आए हैं। ये खबर कहां, क्यों हम इसकी चर्चा कर रहे थे? क्योंकि ये खबर आई कि पंजाब में जो घमासान चल रहा है, चन्नी जी जो बगावती हो गए, उनको ये कहा गया कि राहुल गांधी के आने तक वो कोई बड़ा कदम ना लें। और 7 तारीख बताई गई थी राहुल गांधी के आने की। आज 9 तारीख हो चुकी है। अब बताया जा रहा है कि राहुल गांधी 12 तारीख को आएंगे। चलें इस पर अभी बात करते हैं पंजाब में क्या हो रहा है, लेकिन वो मैं आपको बता देता हूं। सिर्फ पंजाब नहीं, हरियाणा की कलह खुलकर मीडिया के सामने कैमरों पर आ गई है, वो भी आपको दिखाऊंगा। अब यहां क्या है, पंजाब में 2 गुट प्राइमरीली दिखाई दे रहे हैं। एक चन्नी गुट है, चरणजीत सिंह चन्नी, उनके साथ सुखजिंदर रंधावा और कुछ विधायक और कई नेता हैं, और दूसरी तरफ है अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। दोनों की टोन में बड़ा अंतर है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल इस झगड़े को सुलझाने के लिए 5 दिनों के लिए पंजाब पहुंचे। चौथा दिन है आज उनके पंजाब दौरे का। चन्नी से या सुखजिंदर रंधावा से उनकी कोई मुलाकात नहीं हो पाई है। चौथे दिन के बावजूद चन्नी गुट के किसी नेता ने भूपेश बघेल की किसी मीटिंग में जाना जरूरी नहीं समझा। चरणजीत सिंह चन्नी का जो ग्रुप है वो राजा वड़िंग को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से नाराज है। अब खबर यह आ रही है कि चन्नी गुट ने चंडीगढ़ में आज एक और बैठक करने का फैसला किया है। बैठक हो रही है। यह बैठक एमएलए राणा गुरजीत के घर पर चल रही है और यह चन्नी ग्रुप की तीसरी ऐसी बैठक है। पहली मीटिंग हुई थी, उसमें फोटो निकली, बहुत सारे लोगों ने बयान दिए कि हमको चन्नी ही चाहिए एज चीफ मिनिस्टर फेज। दूसरी मीटिंग हुई, उसमें सुखजिंदर रंधावा चले गए थे। अब ये तीसरी मीटिंग हो रही है जिसमें भारत भूषण आशु समेत कई नेता और मौजूद हैं। सुखजिंदर रंधावा भी इस मीटिंग के अंदर हैं। और इसके बाद फिर अब क्लियर होगा कि पार्टी ने भी तय कर लिया कि कोई बदलाव हम नहीं करने वाले। जो फैसला हाईकमान ने कर लिया वो कर लिया। अमरिंदर राजा वड़िंग प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। इसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी क्या करेंगे? वो भूपेश बघेल से मुलाकात करेंगे या फिर अपनी बगावत को वो और आगे बढ़ाएंगे? ये भी आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल ने दूसरी बार ये लगातार कह दिया है हाईकमान का निर्णय नहीं बदलने वाला है। ये कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है कि हम बदलते रहें। और उन्होंने साफ कर दिया है कि चन्नी या उनके ग्रुप को आला कमान का फैसला मानना ही होगा। अब चन्नी जी क्या करेंगे? लोग कह रहे हैं उन्होंने अलग पार्टी बनाने की भी तैयारी कर रखी होगी या वो बीजेपी के साथ उनका कोई इक्वेशन बन रहा होगा, व्हाटएवर। लेकिन अब बॉल चन्नी के कोर्ट में दोबारा चली गई। पहले उन्होंने ये एक तरीके से कांग्रेस पार्टी पर छोड़ दिया था कि आप तय कीजिए क्या करना है। उनके कुछ लोग जो हैं वो दिल्ली भी आ गए थे हाईकमान से मुलाकात करने के लिए। हाईकमान तो है ही नहीं, हाईकमान विदेश में है, तो वो उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। उनको किसी से मिलने का कोई टाइम नहीं मिला सीनियर लीडर्स में से। भूपेश बघेल से उन्होंने खुद ना मिलने का फैसला कर लिया। तो स्टैंड ऑफ है, स्टैंड ऑफ अभी भी बरकरार है। अब चन्नी जी कहां तक जाते हैं, सवाल इस बात का है। मैं आपको बयान सुनाता हूं, लेकिन पहले भूपेश बघेल का ही बयान आप सुन लीजिए, फिर प्रदेश अध्यक्ष वड़िंग साहब का भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है, वो भी दिखाएंगे। पहले भूपेश बघेल को सुनिए। हाईकमान ने एक बार फैसला ले लिया, उसमें अब परिवर्तन नहीं होता। कोई गुड्डा गुड्डी खेल है क्या? ये बार बार निर्णय बदला जाएगा। सर जो एक गुट मांग कर रहा है कि अच्छा भाई ठीक है, मुझसे मेरी चन्नी साहब से मेरी बात हुई परसों। वो 2-3 दिन बाहर हूँ शहर से, आ जाएंगे फिर मुलाकात हो जाए। अरे सुन, रंधावा साहब से मेरी बात हुई, वो भी मिलने आएंगे। मैंने कहा कि भाई आपके यहाँ मैं आ जाता हूँ। मैं तभी सबके घर जा रहा हूँ, किसी के यहाँ चाय पीने जा रहा हूँ, किसी के लंच खाने जा रहा हूँ, किसी के डिनर में जा रहा हूँ। मैं आपके यहाँ भी आना चाहता हूँ। आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं, मैं आपके पास आ जाता हूँ। हाँ है ना, मिलेंगे एक आध दिन में। अब देखिए वो भी खुशखबरी मिलेगी आपको। भाई सवाल ही नहीं उठता। हाईकमान ने एक बार फैसला कर लिया, मतलब फैसला कर लिया, बार बार बदलने की बात नहीं होती। फैसला कर लिया तो कर लिया, अब नहीं बदलेंगे भी। चन्नी जी क्यों मिलेंगे? अगर मिलते हैं तो चन्नी जी झुक गए, इसका मतलब देखिए कांग्रेस पार्टी ऐसा कर पाती है क्या? अमरिंदर राजा वड़िंग सारी राइट नॉइजेस जैसे कहते हैं फ्रेज अंग्रेजी का, सब सही बातें कर रहे हैं।
उस आदमी के मुंह से एक बार भी चन्नी के खिलाफ, उनके ग्रुप की किसी और नेता के खिलाफ कोई बात नहीं निकली। उन्होंने अनुशासनहीनता की कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा घर परिवार है, होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, हमारे घर में भी है। और उन्होंने तो ये भी कहा, हमारे रिपोर्टर से बात करें तो उन्होंने कहा कि देखिए आप जो सुनना चाहते हैं वो मैं नहीं बोलूंगा। हम क्या सुनना चाहते हैं, आप बताइए कि झगड़ा है घर के अंदर। तो उन्होंने कहा वो मैं नहीं बोलूंगा, मुझे किसी के घर जाके मिलना पड़ेगा, मैं घर जाके मिल लूंगा, जिसके भी घर जाना है मैं जाने के लिए तैयार हूं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया भाई अगर पार्टी को एक रखने के लिए मुझे किसी की जूती उठा के अपने सर पे भी रखनी पड़ती है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। कांग्रेस में सब ठीक है और जहां ठीक नहीं है कोई 1-आधा% होता है परिवारों में, वो राजा वड़िंग ठीक कर लेगा। कैसे? अगर कोई गुस्से होगा तो राजा वड़िंग उसके घर जाएगा, कैसे मानेगा? अगर कोई और ज्यादा गुस्सा होगा तो मैं तो उसके जूते भी अपने सर पर रख लूंगा। कोई दुश्मनी तो है ही नहीं, सब मेरे से बड़े हैं, सब मेरे से काबिल हैं। यही तो वो भी कह रहे हैं कि हम बड़े हैं और हम ज्यादा काबिल हैं, हमको मौका दो। एनीवे, विजय लक्ष्मी हमारी सहयोगी जुड़ गई है, वो आपको कुछ खबर भी देंगी इसमें। विजय लक्ष्मी, क्या चल रहा है? चन्नी जी को मनाने की कोई कोशिश पार्टी की तरफ से हो भी रही है या नहीं? और चन्नी अब कहां तक जाएंगे? तीसरी मीटिंग हो रही है सुना है उनकी आज। सौरभ, अभी ये जो मीटिंग के बाद अपडेट आया है उसमें यह है कि कल जो चन्नी ग्रुप के तमाम लोग हैं वो भूपेश बघेल से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात में एक शो ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो चन्नी खेमे की तरफ से रहेगा और मांग ये की जाएगी कि जितने लोग उनके साथ मीटिंग में थे वो सब एक साथ जाएं और एक साथ ही प्रभारी से मुलाकात करें। जो भी उनके डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है राजा वड़िंग को लेकर के, जो भी राय है इस ग्रुप की, ये एकजुट होकर के प्रभारी तक अपनी बात जो है वो रखेंगे। और अब प्लान यही है कि आगे भी जो हाईकमान तक बातें जानी है वो एक कलेक्टिव तौर पर बातें जो है वो हाईकमान तक पहुंचाई जाएंगी इस ग्रुप के द्वारा। तो यानी चन्नी भी साफ तौर पर लड़ाई में अकेले नहीं दिखना चाहते हैं। उनको पता है कि उनकी स्ट्रेंथ वो लोग हैं जो कतार में उनके पीछे खड़े हैं। इसलिए आप देख रहे होंगे पिक्चर्स में भी लगातार वो जो डाल रहे हैं वो दिखाने की कोशिश करें कि कितने विधायक मेरे साथ हैं, किस तरह के नेता मेरे साथ हैं, और उनको पता है इसी में उनकी स्ट्रेंथ छुपी है। तो जो मीटिंग कल भूपेश बघेल के साथ भी होगी उसमें भी कोशिश शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाने की होगी कि चरणजीत सिंह चन्नी अकेले नहीं है। आप इसको ये ना समझे कि सिर्फ चन्नी कुछ कह रहे हैं, उनके पीछे जो लोग खड़े हैं वो रेलेवेंस लोग हैं, उनकी अपनी एक रीजन में पहचान है और वो कांग्रेस के महत्वपूर्ण लोग हैं। तो कल इस बैठक में क्या होगा, अभी चन्नी खेमा सौरभ लगता नहीं है कि पीछे बैक ट्रैक करने को तैयार है। हालांकि भूपेश बघेल जरूर बार बार ये बात कह रहे हैं। इसमें एक प्रेशर टैक्टिक कांग्रेस आला कमान की तरफ से दिखता है सौरभ, कि क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि जिसके साथ आला कमान खड़ा होता है उसके साथ ही पीछे कतार में तमाम लोग लगने लग जाते हैं। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक है कि चन्नी के खेमे को तोड़ा जाए, उनको बताया जाए कि चन्नी साहब का कुछ नहीं होने जा रहा है, आप वहां से हटिए और जो आला कमान कह रहा है उस लाइन को टो करिए। लेकिन अगर इसके बावजूद जिस तरह के बयान भूपेश बघेल दे रहे हैं उसके बावजूद अगर चन्नी का खेमा या सुखजिंदर सिंह रंधावा, बाकी 5 से 7 MLAs उनके साथ हैं, ये अगर इंटैक्ट रहता है तो ऐसे में देखना होगा कि क्या कांग्रेस आला कमान कोई बीच का रास्ता, क्योंकि ये बात तो बार बार आ रही है कि पीछे जाने का कोई सवाल नहीं है, उससे मैसेजिंग गलत होगी। तो क्या कोई बीच का रास्ता जो है जिसमें चन्नी चाहते हैं उनका से हो टिकट बंटवारे में, से जो है वो प्रदेश अध्यक्ष और जो नेता होते हैं कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के, वही लोग स्क्रीनिंग कमेटी में बैठते हैं, तय करते हैं कि कौन उम्मीदवार किस क्षेत्र से किस विधानसभा से चुनाव लड़ेगा। चन्नी जानते हैं कि महत्वपूर्ण पद है और कैंपेन कमेटी का चीफ होने के नाते वो कम से कम स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग्स में तो नहीं बैठ सकते, जिससे उनकी आगे मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी कमजोर हो जाएगी। तो ऐसे में चन्नी एक से चाहते हैं वहां पर, बाकी चीजों में भी एक से वो चाहते हैं। तो बीच का रास्ता क्या आला कमान ठीक है, आप देखते हैं, आपने बताया विजय कि कल ये लोग मीटिंग करेंगे भूपेश बघेल से, तो क्या कोई गुंजाइश अभी बाकी है, ये कल हमको पता चलेगा। बहुत शुक्रिया विजय लक्ष्मी आपका। कल मुलाकात करेगा चन्नी ग्रुप भूपेश बघेल जो प्रभारी हैं पंजाब के, उनके साथ। तो ये तो एक शायद छोटी सही लेकिन एक पॉजिटिव खबर तो है कांग्रेस के भीतर। समीर जी। बिल्कुल निश्चित रूप से, और भूपेश बघेल ने जो कहा था कि शक्ति भी है और संवाद भी है, हम दोनों करेंगे, जहां जरूरत होगी वहां शक्ति लगाएंगे और जहां जरूरत होगी वहां संवाद की बात करेंगे। भूपेश बघेल जब पंजाब गए तो उन्होंने सबसे पहले जितने जिलाध्यक्ष है उन लोगों से बात की, संगठन के लोगों से बात की, और मैक्सिमम लोगों ने राजा वड़िंग का समर्थन किया और कहा कि चन्नी जो कर रहे हैं वो नाजायज मांगे कर रहे हैं, इस तरीके से पार्टी को दबाना ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि जब लगा कि संगठन के ज्यादा लोग, पार्टी के जो संगठन के लोग हैं वो पार्टी के हाईकमान के साथ में, राहुल गांधी के साथ है, केंद्रीय नेतृत्व के साथ में, तो पार्टी ने तय किया कि चन्नी की जो मांगे है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब
चरण सिंह चन्नी क्या करेंगे, क्या नई पार्टी बनाएंगे। कल उन्होंने पंजाब के एक लोकल चैनल को इंटरव्यू दिया है, बड़े चैनल को, और उन्होंने कहा भाई राहुल गांधी मेरे नेता है, पार्टी में मतभेद है, हमारा मनभेद नहीं है, मुझे भरोसा है कि हम बैठकर मामले को सुलझा लेंगे और कांग्रेस के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल तो उन्होंने ये बात का जिक्र किया है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने थोड़े नरमी के संकेत दिए। उन्होंने बताया कि मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा हूं, लेकिन मेरी बात को सुनी जाए। ये बोला है मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा हूं, ये उन्होंने कल बोला है कि मैं पार्टी में हूं, पार्टी के अंदर मतभेद है, मनभेद नहीं है, और मेरी कोशिश है कि राहुल गांधी से मिलकर बात रखकर हम एक मिलकर चुनाव लड़े। तो समय कम है, तो मैं चाहता हूं कि जो हमारी समस्या है उसका समाधान हो। तो अब उसको किस रूप में देखा जाए, क्या वो राहुल गांधी का आने का इंतजार कर रहे हैं, राहुल गांधी से कोई पॉजिटिव रिप्लाई न मिलने पर वो कोई अगला स्टेप उठाने को जाएंगे। और जो 7 विधायक इनके साथ बताए जा रहे, चेन्नई की खबर ये कि उसमें से 4 विधायक का टिकट तो कटना तय था कांग्रेस में, उनकी छवि बहुत खराब है, सारी बातें सही हो सकती हैं, इसलिए पार्टी ने माना कि अगर विधायक जाते भी है तो उनको टिकट वैसे भी नहीं मैं मिलना कह रहा हूं है। आप चन्नी को आज मना भी लो, कह दो कि साहब चलो आपकी भी मानी जाएगी टिकट बंटवारे में, ये मन की गांठ तो नहीं खुलने वाली ना। बिल्कुल। अब जाएगी तो ऐसे ही कांग्रेस टूटे घर से ही चुनाव के अंदर, ये तो बड़ा क्लियर है। अब सवाल ये है कि उन्होंने कहा भाई राहुल गांधी से मुलाकात करके हम अपनी बात रखना चाहते हैं, उनके लोग दिल्ली भी आए हुए थे, हमको भी यही खबर थी कि 7 तारीख को राहुल गांधी आएंगे, राहुल गांधी 12 तारीख को आएंगे। मैं तो एक और बात कहता हूं आपसे, चलिए राहुल गांधी की बात चल रही है, तो देश का लीडर ऑफ अपोजिशन 20 दिन विदेश में है, 22 तारीख को गए, 12 तारीख को लौटेंगे। देश का विपक्ष का नेता 20 दिन विदेश में है, ये नहीं मालूम किसी को कि वो कहां है, छोड़ दीजिए कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, ये भी बोलिए अज्ञात स्थान पे, नहीं मालूम कहां है, अज्ञात कैसा स्थान होता है पे। क्या, ऐसे पॉलिटिक्स चलती है क्या किसी भी पार्टी की, और वो भी इतनी बड़ी पार्टी की। लेकिन कांग्रेस है तो चल रहा है। जी त्रिपाठी जी। नहीं, सबसे पहले तो आपने मतलब एक अच्छे एंकर की तरह, भद्र पुरुष की तरह माफ़ी से शुरुआत की, भूल सुधार से शुरुआत की, तो हम सब माफ़ी मांग लेते हैं। राहुल जी के आने पे हमने चर्चा कर ली थी, तो पहले तो क्षमा करें, क्योंकि राहुल जी आए ही नहीं देश में, हम लोगों ने कहा कि वो आ गए हैं, उनकी वो वीडियो डाला ना उस दिन प्राथमिकताएं क्या कांग्रेस की तरफ से, इसलिए वो नहीं, गलतफहमी वो हुई। तो एक बड़ा अच्छा मुझे लाइन याद आ रही, किसी ने वो पुराना वाला भारत जोड़ो यात्रा के समय जब दाढ़ी इतनी इतनी बड़ी थी, तो वो वाला वीडियो किसी ने डाला था, वो बच्चों से मिले थे, किसी ने कहा जब राहुल जी विदेश होते हैं तो कांग्रेस की IT सेल का काम 4 गुना बढ़ जाता है। क्यों 4 गुना बढ़ जाता है? क्योंकि उस वक्त उनको साबित करना होता है कि राहुल जी बहुत कंसर्न है इस देश के लोगों के लिए, तो कहीं बच्चों से मिलते हुए, कहीं कुछ ऐसे करते हुए, कहीं तो वो वीडियो डाले जाते हैं। उसमें भ्रम में आप भी पढ़े, हम सब पढ़ गए। लेकिन मूल बात क्या है, क्या सचमुच इस देश में किसी महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति की जानकारी मांगना ये गलत है? मान लीजिए कोई मंत्री ही अभी 20 दिन के लिए विदेश चला जाए, उदाहरण के लिए, चलिए प्रधानमंत्री को छोड़िए, उनका तो सब कार्यक्रम 1-1 मिनट का तय होता है। मान लीजिए गृह मंत्री जी अभी 20 दिन के लिए चले जाएं, हालांकि वो तो विदेश गए ही नहीं, बहुत पहले वो कभी विदेश गए थे, वो जाते ही नहीं है विदेश। अच्छा चलिए मान लीजिए आपको आजकल गडकरी जी बहुत दिख रहे हैं, यही 20 दिन के लिए विदेश चले जाएं, या चलिए विदेश भी ना जाएं, ये कहीं चले जाएं पता ही ना चले, तो आप क्या करेंगे? हल्ला हंगामा करेंगे, बवाल हो जाएगा देश में, इतने तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आएगी। कोई कहेगा कि मोदी जी नाराज हो गए इसलिए गडकरी जी को आउट कर दिया, कोई कहेगा कि कुछ बड़ा गड़बड़ तो हो गया नहीं, कुछ और तो नहीं हो गया, कहीं किस में लग गए हैं, मोदी जी खिलाफ, पता नहीं, जो जितने तरह के साजिशी सिद्धांत होंगे सब पटक देंगे। तो राहुल जी क्या करने गए हैं? ये 20-22 दिन किस साजिश में गए हैं, कौन सी ऐसी तैयारी करने गए हैं? और ठीक है, किसी का भी अपना निजी होता है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का कार्यक्रम बता दें तो क्या है? मान लीजिए कि उनको कहीं अपने 4 दोस्तों से ही मिलने जाना है, किसी की पार्टी में जाना है, किसी की शादी में जाना है, होंगे उनके विदेश में भाई बड़े बड़े लोगों से, जैसे भाई ये छिपी हुई बात थोड़ी ना है कि बेनजीर भुट्टो और राजीव गांधी का परिवार ये आपस में दोस्त थे, एक तरह से एक फोटो आती थी, फैमिली फोटोग्राफ जैसा आता था, तो उनके तो बड़े बड़े लोगों से संबंध होंगे। सवाल बस यही है कि देश में इतना कुछ हो रहा है और नेता प्रतिपक्ष को अपनी पार्टी तो छोड़िए, देश के मुद्दों पर भी बात करने की फुर्सत 20 दिन बहुत होते हैं, नहीं, बहुत नहीं महीना है भाई, ये आप समझिए 12 महीनों में से 1 महीना। और एक लाइन बस बोल दूं, जो आप आपने कहा क्या ऐसे राजनीति होगी, देखिए गांधी परिवार तो ऐसे ही राजनीति करेगा, जो आपको करना करिए, आपको मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग जैसे, लेकिन वो तो ऐसे ही राजनीति करते हैं, वो तो जब मन करता है अचानक एक दिन खड़े होते हैं, देश उनके पीछे चलने लगता है, तो उनको पता है कि जिस दिन वो लौट के आएंगे उसी दिन से फिर वो 3-4 तरह की आग वाला इमोजी लगा के और जननायक हो जाएंगे, तो उनको क्यों चिंता करनी है? हमें पता नहीं चला, उनके पार्टी के लोगों को नहीं पता था, वो तो वहां दिल्ली आकर के बैठे थे कि हमें मुलाकात का समय दीजिए राहुल गांधी जी से, उनको भी कहा गया था 7 तारीख वाली, शायद हमको देख के चले गए, सॉरी चन्नी ग्रुप को अगर हमारी वजह से गलत इन्फॉर्मेशन लगी होगी तो। लेकिन परिस्थितियां देखिए आप कैसी हैं, कल कोई इसमें गुंजाइश दिख रही है आपको किसी भी एक पक्ष के पीछे हटने की? चन्नी साहब का मुझे नहीं लग रहा कि बहुत वो समय मतलब टाइम बाई कर रहे होंगे, और जो उनकी प्रेशर टैक्टिक्स हो सकती है भूपेश बघेल की, लेकिन उनको ये साफ हो गया कि अब ये बहुत चलेगा नहीं, आ भी गए या चले गए, अभी तक इलेक्शन आते आते फिर कुछ ना कुछ डिमांड होगी, वो ये खत्म होगा नहीं, लगातार चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो इसलिए इस चैप्टर को
क्लोज नहीं करें। कई बार होता है ना, बुक्स को आप देखते हैं डायरी में कुछ पन्ने लूज हो जाते हैं, वो फटे नहीं है, अलग से नहीं हुए, अलग नहीं हुए, लेकिन वो लूज हो गए तो वो उसके साथ भी नहीं है। तो वैसे वो लूज पन्ने हैं, किसी दिन वो टूट कर अलग भी हो जाएंगे, नहीं होंगे तो भी उसका जोड़ उसके साथ नहीं रहता, बल्कि वो डायरी की शक्ल जो है वो खराब होती है, किताब की शक्ल खराब होती है। राहुल जी कितनी चिंता कर रहे हैं वो तो उनको पता होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें क्या आपत्ति है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जब भी वो जाए, कोई रोक तो सकता नहीं, हम रोक सकते हैं उनको, किसी को रोक सकता है, तो वो एक प्रेस नोट इशू करे कि राहुल गांधी जी जा रहे हैं, निजी यात्रा पर जा रहे हैं, निजी यात्रा पर जाने पर भी कौन रोक सकता है, ये उनको तय करना है। आमतौर पर जब वो ये यूनिवर्सिटीज वगैरह में या किसी सेमिनार वगैरह में जाते हैं तो बताती है पार्टी। ये नितांत मुझे ऐसा लगता है उनका कोई फैमिली ट्रिप है जिसके लिए जो नहीं बताया गया। फैमिली ट्रिप हो तो फैमिली ट्रिप लिख दो, उसमें कौन सा ऐसा फर्क पड़ रहा है कि भाई फैमिली ट्रिप पे कोई देश मना कर रहा है कि फैमिली ट्रिप के लिए, ऐसा तो होता नहीं। मगर सर ऐसे राजनीति होती है क्या, गर्मी की छुट्टी में 20 दिन के लिए बाहर चले गए? अब ये तो उनको तय करना है सर कि वो जैसी राजनीति हो रही है वैसा ही नतीजा है। हाँ ये ठीक है, तो अब इसमें ये ठीक है, अब उस नतीजे के साथ वो अगर संतुष्ट हैं तो ठीक है। और मैं कहा कि बार बार कि भाई दो लोग भारतीय जनता पार्टी के या इस सरकार के सबसे मजबूत लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जिनको शायद बहुत ज़रूरत नहीं हो, वो 24 घंटे पॉलिटिक्स के काम में लगे, पॉलिटिक्स करते नहीं है, मतलब पॉलिटिक्स का जो भी काम है संगठन का, सरकार का, उसमें लगे रहते हैं। शायद उससे कम भी करें तो भी उनका काम चल जाए। राहुल गांधी जी को तो आज ज़रूरत है कि उससे भी ज़्यादा काम करें, उन दोनों से मिलकर ज़्यादा काम करें, लेकिन वो उतना नहीं कर रहे। तो अब ये ठीक है, अब हम लोग तो रोज दबाव इस पर नहीं बना सकते कि उनको क्या करना है नहीं करना। ठीक है सर, नहीं ठीक और है। पार्टी भी और एक स्टेट क्यों, मैं दूसरा स्टेट आपको दिखाता हूं ना अभी सर, ये भी देख लीजिए जरा, जुड़ा हुआ हरियाणा में और गजब हो रहा है। अरे नहीं, कांग्रेस पार्टी में एक बात अच्छी है, ये जो करते हैं दुनिया के सामने करते हैं, ट्रांसपेरेंट है, पूरी तरह ट्रांसपेरेंट। झगड़ा है तो फिर खुल के झगड़ा, फिर ऐसी तस्वीर खिंचा के बताएंगे, ये देखो जी मेरे पास ये साथ ही मेरे 20 लोग हैं, चन्नी जी वहां वो नए शायद प्रभारी या अध्यक्ष बने ना, संजय दत्त प्रभारी बने हरियाणा में, तो उनके वेलकमिंग पार्टी में क्या हुआ ये सुनिए आप। वेलकमिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरजेवाला जी और हुड्डा जी के बीच हुआ। पहले सुरजेवाला जी ने पहले बताया कि देखो 56 साल हो गए, तुम इतनी बार सरकार में आप आए हो, मेजोरिटी इतनी बार केवल मिली, इतनी बड़ी पार्टी, और हरियाणा हमारा ही था, कहाँ गए हम हरियाणा से, गायब कैसे हो गए हम लोग हरियाणा से। तो हुड्डा जी ने कहा कि भाई सुरजेवाला तू मेरा साथ दे, मेजोरिटी में आ जाएंगे, तू मेरा साथ दे। सुरजेवाला जी तपाक से उठे, बोले मैं तो 20 साल से आपका साथ दे रहा हूं, अब आपकी बारी है, अब आप मेरा साथ दो, कब तक मैं ही आपको मुख्यमंत्री बनवाता रहूंगा, मेरी बारी है। ये खुल के हो रहा है। फिर शैलजा जी जो थी वो बाहर निकली। पिछले चुनाव में शैलजा जी की नाराजगी कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ी, सबने माना, दलितों का वोट नहीं मिला। शैलजा जी निकली मीटिंग, वो मीटिंग से पहले निकल गई, बाहर रिपोर्टर ने पकड़ लिया उनको, उनसे पूछा क्या चल रहा है, उन्होंने कहा देखो गुटबाजी, ग्रुप फैक्शनिज्म ये तो हर पार्टी में होता है, लेकिन हमारे यहां जितने निचले स्तर पे जाके होता है ये कहीं नहीं होता। ये भी कहने के लिए अलग किस्म का माइंडसेट चाहिए। तो ये भी बोल दिया शैलजा जी ने। आप सुन लीजिए, 2-3 बयान, छोटे छोटे बयान है, सुना रहा हूं आपको। डेमोक्रेटिक, वेरी डेमोक्रेटिक। भूपेंद्र हुड्डा और सुरजेवाला जी के बीच में जो हुआ वो सुनिए, फिर सुरजेवाला जी का बयान सुना दीजिएगा इसके बाद। सुरजेवाला जी ने कहा था कि आपका आशीर्वाद रहे बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं रणदीप सर सुरजेवाला से कह रहा हूं, तू मेरा साथ दे प्रत्येक दफा। आपका साथ देते हो, अब आपकी बारी आ गई है। 56 साल में हम केवल 3 चुनाव जीते। हम इस बात से गुरेज कर जाते हैं एक दूसरे को बोलने में। कांग्रेस पार्टी 56 साल में केवल 3 बार चुनाव जीती, बाकी सारे चुनाव हार गए। पहले इस बात की हर कार्यकर्ता को भी और नेता को पहचान करनी पड़ेगी कि आप 56 साल में केवल 3 चुनाव ही जीत पाए। मैं मेरे छोटे भाई दीपेंद्र का बहुत आदर करता हूं। हम कहते रहे 60 MP MLA आगे थे जी, फिर जीते क्यों नहीं? कहते रहो आप 60 आए थे, 600 और ले आओ तो क्या फर्क पड़ेगा? आखिर में तो 46 MLA आने चाहिए। हम कहते रहे कि हमारी सबसे ज्यादा प्रतिशत वोट आई थी, पर MLA तो 37 पे आ गया फिर। देखिए एक और बड़ी महीन चोट की सुरजेवाला जी ने, वहां से जीत जाते हैं, दीपेंद्र हुड्डा सांसद बन जाते हैं। बोला भाई ये ना बताओ कितने वोट मिले, इतने मार्जिन से जीत गए, सीटें कितनी आती हैं विधानसभा में? 46 सीटें चाहिए सरकार बनानी, आती हैं? कांग्रेस पार्टी को कब आई थी आखिरी बार 46 सीटें? फिर उन्होंने पूरा डेटा निकाला, 56 साल में 3 बार ऐसा मौका आया है जब कांग्रेस को
सरकार बनाने का मौका मिला स्पष्ट बहुमत से। 90 सीटें, बहुमत के लिए 46 की जरूरत है। 1972 में कांग्रेस पार्टी को 48 सीटें आई थी, स्पष्ट बहुमत मिला। 77 के बाद इमरजेंसी आई, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी पीछे चली गई। 77 में कांग्रेस पार्टी सिर्फ 3 सीटें जीती। 82 में 36 सीटें जीती। 87 के इलेक्शन में फिर 5 पे आ गई। इमरजेंसी के 14 साल के बाद 1991 में पहली बार हरियाणा में कांग्रेस अपने दम पर सरकार में आई, 51 सीटें जीत करके। फिर उसके बाद 2005 में कांग्रेस 67 सीटें जीतकर अपने दम पर सरकार बना पाई थी। 2009 में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन तब 40 विधायक आए थे और उसके बाद से सन्नाटा है वहां पर। कौन आ गया? भाजपा, जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था। वो 3 बार से भारतीय जनता पार्टी वहां पर लगातार चुनाव जीत रही है और पिछला इलेक्शन तो ऐसी जीती जिसमें कोई उसको चांस नहीं दे रहा था, उसके बावजूद वो जीती। अब शैलजा जी इसकी वजह बता रही है, कुमारी शैलजा। पार्टी के लिए और आगे, क्योंकि कई बार हो गया है, इतना समय निकल गया, पार्टी मेजॉरिटी में मेरे को लग रहा है 2005 के बाद हमने कभी मेजॉरिटी नहीं हम ले पाए हैं, तो अब इस चीज को तो रिवर्स करना होगा ना। तो मैम पंजाब को देख रहे हैं जिस प्रकार से वहाँ पे चीजें चल रही हैं और चंजीत चन्नी जो है वो नाराज देखने को मिल रहे हैं। नाराजगी कुछ नहीं है, सबसे बातचीत की जा रही है, सब समझते हैं जिम्मेवारी को और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी लोग मिलकर आगे कार्य करें। सर, हरियाणा, पंजाब, कोई 2-4 और राज्य आपको जोड़ने हो जहां पर कांग्रेस पार्टी में कुछ चल रहा हो तो भी बता दीजिए। सर, एक तो आप राहुल गांधी के साथ आप सभी अन्याय कर रहे हैं। हम ही अन्याय कर रहे हैं सर। मैंने किसी की प्राइवेसी पर आप लोग इतना पब्लिकली कुठाराघात करते हो। सबके अपने परिवार होते हैं, किसी का देश में होता है, किसी का विदेश में होता है, और कोई अपने परिवार से मिलने जाए, कहीं पर मिलने जाए, सगे संबंधियों से मिलने जाए जो बहुत निजी हो, बहुत से बहुत निजी हो, अब उसमें भी आप लोग पूछना चाहते हैं कि वो कहाँ है। नौकरी पाने के बाद आप नानी जी के घर कितनी बार गए? अरे भाई, ऐसे पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि नानी जी से भी ज्यादा कोई प्रिय हो तो क्या करेंगे आप? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नानी तो मैंने इस उम्र में नानी बहुत ज्यादा प्रिय नहीं रह जाती हैं, इसके बावजूद भी आप चाहते हैं कि नानी का हम पहन जाए। नहीं, सीरियस ये गंभीर बात है। 20 दिन बाहर रहना लीडर ऑपोजिशन का, विदेश में रहना, और कहाँ है नहीं पता किसी को। तो भाई ऐसी कई यात्राओं कर चुके हैं। इस पर जब सवाल उठाते हैं तो फिर आप लोग सवाल उठाते हैं तो कहा जाता है वो तो निजी यात्रा पर हैं। मैं तो मानता हूँ ये देश के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं है। कल राहुल गांधी के साथ कुछ घटित हो जाता है तो क्या होगा? देश की बदनामी होगी। आप समझिए इस चीज़ को। वो सुरक्षा का आवरण भी लेकर के नहीं जाते हैं, वो उनके साथ जो है वो जो चाहे सुरक्षा की जो पूरा तामझाम होना चाहिए वो कायदे से वो भी होना चाहिए। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, लेकिन ये राहुल गांधी की निजी यात्रा पर जब जाते हैं तो इन सबको वो मना कर देते हैं। ठीक है, चलिए छोड़िए एक बात। पार्टी में जो हो रहा है अब कांग्रेस पार्टी के आप देखिए तो कांग्रेस पार्टी तो पंजाब में देखिए आप 2015 से आप जोड़ना शुरू कर दीजिए तो अमरिंदर सिंह पर प्रताप सिंह बाजवा के बीच में भिड़ंत चल रही थी। फिर जब बाजवा किनारे लग गए तो अमरिंदर सिंह और सिद्धू की भिड़ंत हो गई। फिर जब सिद्धू की ये 2017 से और 21 के बीच में तो वही भिड़ंत होती रही। फिर 21-22 में जो है वो सिद्धू वर्सेस चन्नी शुरू हो गई। फिर चन्नी वर्सेस जो है वो ये हो गया, शुरू हो गई। अब तो अब पूरा पार्टी जो है इसमें उलझी हुई है। तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी है और ये बात सही है कि जब भिड़ंत होती है तो कांग्रेस के अंदर क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कांग्रेस में कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है। वाकई हाईकमांड यदि कंट्रोल में पार्टी की होती तो ये स्थितियां नहीं निपटती। आपको कई बार जब सवाल जिक्र करते हैं कि गांधी परिवार की क्यों जरूरत है कांग्रेस पार्टी को। गांधी परिवार की जरूरत इसीलिए है कांग्रेस पार्टी के, नहीं तो ये आपस में जिस प्रकार के आप देख रहे हैं राज्यों के अंदर लड़ मर रहे हैं, उसी प्रकार से ये केंद्र में भी लड़ मर करके बिखर और सर एक मजेदार चीज सोचिए, चन्नी ग्रुप में सुखजिंदर रंधावा हैं, सीनियर मोस्ट लीडर्स में से हैं, पंजाब में बागी हो गए, उनको प्रभारी बनाया हुआ राजस्थान का, जहां और झगड़ा है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, और अशोक गहलोत इनका साथ दे रहे हैं। ये तो बहुत भले आदमी हैं। तो जो खुद बागी है उसको बगावत रोकने का चार्ज भी मिला हुआ है राजस्थान में। बहुत बुरी स्थिति है कांग्रेस के इस समय। मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव है, अभी उपचुनाव जो दतिया चुनाव कांग्रेस के विधायक की सदस्यता खारिज होने के कारण चुनाव हो रहा है। पार्टी से किसे उम्मीदवार बनाया जाएगा इसको लेकर खींचतान चल रही है। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ खेमा अपनी अपनी चला रहा है, जीतू पटवारी अपनी सोच रहे हैं,
प्रभारी अपने हिसाब से इसको प्लान कर रहे हैं। तो आप विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार तक मध्य प्रदेश में दतिया को लेकर आप तय नहीं कर पा रहे कि आप किसको वहां पर दोगे। कर्नाटका में अलग बवाल मचा हुआ है। तो राहुल गांधी को जिस समय रहना चाहिए था, अभी मानसून सत्र शुरू होने वाला है, विपक्ष नेताओं से मिलकर मीटिंग करना थी कि सरकार को कैसे करना है, किन मुद्दों पर करना है। राहुल गांधी विदेश में है, तो कांग्रेस की हालत बता रही है कि कांग्रेस किस दिशा में जा रही है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इनकी समस्या और बढ़ने एक कमेंट हरियाणा पर भी हो जाए, जरा बयान सुन लिया आपने तीनों के। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का मूल चरित्र है, और कई बार हम लोग समाजवादियों के लिए कहते हैं कि 4 समाजवादी मिल गए तो एक नए दल का उदय हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 4 समाजवादी अगर थोड़ी देर ज्यादा देर बैठ गए एक साथ तो एक नया दल हो जाता है। लेकिन सच ये है कि समाजवादियों से ज्यादा टूट कांग्रेस, सारे समाजवादी संपूर्ण क्रांति से नीचे उतरते नहीं, और सबके संपूर्ण क्रांति की व्याख्या अलग अलग होती नहीं, और इसीलिए कांग्रेस में भी सबकी कांग्रेस की व्याख्या अलग अलग है। और इस तरह से जब होता है तो बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि लाख चीजें दिख रही हो सामने। अभी तो कुछ समय पहले कह रहे थे कि सब मर्ज कर जाओ, क्या कर जाओ। कांग्रेस अलग अलग जिसको कहते हैं ना वो चलती है, उसका एक, और उसके पीछे एक बड़ी वजह भी है कि कांग्रेस में कोई स्ट्रांग लीडरशिप नहीं है, जिसको प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि निजी दौरा है, छोड़ दीजिए, और जिसकी वजह से हम सबको भूल मर्ज वाली बात आपने याद दिला दी। ममता जी के लिए कहा जा रहा था मर्ज हो जाओ, मार के रह लेते हैं लोग। हाँ सर, किसी पार्टी में मन मार के रह लेते हैं लोग, किसी भी रह लेते हैं, लेकिन रह तो लेते हैं। एक ब्रेक के बाद ठीक वो बात भी हो जाएगी सर, वो बात भी हो जाएगी खुल के भी।